मैं डॉक्टर निधि अग्रवाल इंदिरा आईवीएफ भागलपुर में सेंटर हेड के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे इस बात पे चर्चा करूँगी कि अक्सर मरीज हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि हमें कौन से टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। हमने तो आज तक बहुत सारे टेस्ट करवा लिए हैं, फिर भी हमें प्रेगनेंसी नहीं लग रही है। तो ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो कि ज़रूरी होते ही हैं और उनका कारण क्या है? हर टेस्ट का अपना एक कारण है और एक ही टेस्ट को बार बार करवाने की अधिकतर ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर वो सही टाइम पे करवाया गया है। जो टेस्ट हैं उसमें पुरुष और स्त्री दोनों के ही सामान्य तौर पे टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें कि मुख्य टेस्ट अगर हम पुरुष की बात करें तो सबसे पहले उनके सीमन की जांच होती है। पुरुष की जांच सीमन का करने के लिए अच्छा टाइम माना जाता है कि आप उसमें 3 से 7 दिन से ज़्यादा का संपर्क नहीं रखें या 3 से 7 दिन पहले अपना सैंपल निकाल के आएं। कम टाइम का गैप होने से या ज़्यादा लंबा गैप होने से भी रिपोर्ट में कभी कभार खराबी आती है या मृत शुक्राणु या कम शुक्राणु पाए जाते हैं। एक बार अगर आपके शुक्राणु की रिपोर्ट में कोई शुक्राणु नहीं मिला तो हम हमेशा दूसरी बार 1 हफ्ते के बाद दोबारा शुक्राणु की जांच सलाह देते हैं। बहुत बार किसी न किसी कारण से ऐसा होता है कि शुक्राणु नहीं मिले, कभी सैंपल गिर गया या फिर कभी सैंपल कलेक्शन में कोई दिक्कत आई, तो इस वजह से दूसरी जांच में सैंपल की जांच की जाती है। अगर आपके बाहर जो सैंपल दिया गया है उसमें शुक्राणु के तीनों पैरामीटर, चलने की ताकत, गिनती और बनावट, ये तीनों बढ़िया आ रहे हैं, नॉर्मल रेंज से अधिक आ रहे हैं, तो पुरुष के केस में अधिकतर कोई और टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है अगर उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर पुरुष शुगर, थायराइड, बीपी ये सारी चीज़ें ले रहे हैं तो इनका कंट्रोल में होना उचित माना जाता है। इसके सिवा स्त्री की बात करें तो स्त्री में हर सिस्टम से संबंधित हमें टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि सबसे पहले हम स्त्री के ब्लड टेस्ट की बात करें तो उसमें खून की कमी होना, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी ये सब सही ढंग से काम कर रहे हैं या कंट्रोल में हैं या नहीं, इनकी जांच करते हैं। इनके सिवा शरीर में कहीं कोई इन्फेक्शन पुरुष या स्त्री में तो नहीं है, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, VDRL, इन सब की जांच की जाती है। इसके सिवा हमें बच्चे का लगने के लिए जो मेन चीज़ चाहिए वो स्त्री में अंडाणु या अंडे, उनकी मात्रा कितनी है, उसका टेस्ट 2 तरह से होता है, एक ब्लड टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड। ब्लड टेस्ट में उस टेस्ट का नाम AMH या एंटी मुलेरियन हार्मोन बोला जाता है और अल्ट्रासाउंड में हम अंडे की गिनती करते हैं जिसको कि एंट्रल फॉलिकल काउंट कहते हैं। इसके सिवा बच्चेदानी का अल्ट्रासाउंड में ये भी देखा जाता है कि बच्चेदानी की परत कैसी बन रही है, बच्चेदानी में कोई गांठ या गठन या रसौली या अंडेदानी में कोई गांठ या गठन, रसौली या कोई और चिपकन या ट्यूबों, नलकियां जो हैं उनकी जांच की जाती है। नलकियां अल्ट्रासाउंड में नॉर्मल ढंग से नहीं देखी जा सकती हैं। नलकियां हमें तभी दिखती हैं जब उनमें पानी भरा हो या कोई इन्फेक्शन की वजह से रुकावट आ गई हो, उस केस में नलकियां हमें सूजन वाली दिखती हैं। नलकियों की जांच करने के लिए उन्हें एक्सरे में या दूरबीन द्वारा, लैप्रोस्कोपी द्वारा दवाई डाल के देखना पड़ता है। अगर नलकियां खुली हों तो स्वतः या IUI दोनों में से कोशिश की जा सकती है, लेकिन अगर नलकियां बंद हों तो हमें IVF करना पड़ता है। इसलिए नलकियों की जांच भी ज़रूरी होती है, इसको HSG या लैप्रोस्कोपी बोलते हैं। इसके सिवा कुछ और बेसिक टेस्ट हैं जो कि बच्चा लगने के लिए तो उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम लोग वो भी करके चलते हैं ताकि आने वाले बच्चे में जो हो रहा है उसमें कोई और ऐसी बीमारी जो नॉन बीमारी है वो नहीं हो। भारत में अलग अलग जगह में, अलग अलग स्टेट्स में थैलेसीमिया नामक बीमारी बहुत ज़्यादा विख्यात हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लोगों में इनकी मात्रा पाई जा रही है। ये एक ऐसा रोग है जिसके लिए 2 जीन्स की ज़रूरत होती है। अगर आप में केवल एक जीन है तो आपको शरीर में कोई मुख्य सिम्टम्स या कोई और दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर 2 जीन्स हैं तो आजीवन आपको खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में अगर पुरुष और स्त्री, हस्बैंड वाइफ दोनों का ही एक जीन का मिलन हो तो बच्चे में थैलेसीमिया रोग होने का दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए थैलेसीमिया करवा के चलें तो बेहतर है। इसके सिवा अगर आपके परिवार में कोई और जेनेटिक रूप से बीमारी या कोई और नॉन बीमारी है, दोनों तरफ से पुरुष या स्त्री, उसकी जानकारी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दें ताकि अगर उससे संबंधित कोई टेस्ट है तो वो भी करवाए जा सकते हैं। ये बेसिक टेस्ट हैं
इनके में अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो एक्स्ट्रा टेस्ट आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। एक टेस्ट और मैं बताना चाहूँगी, बहुत बार आदमी के शुक्राणु की गिनती में कमी मिलती है। उन केसेस में हम उनको एक दूसरा टेस्ट जिसमें बायो माइक्रोडिलीशन और कैरियोटाइपिंग टेस्टिंग है उसकी करवाने की सलाह देते हैं। ये टेस्ट हमें क्या बताते हैं? पुरुष में अगर शुक्राणु बनने की क्षमता में कमी है तो कहीं ना कहीं कभी कभार उनमें कोई जेनेटिक नुक्स हो सकता है जिसके कारण उनको प्राकृतिक रूप से निसंतानता का सामना करना पड़ रहा है। ये टेस्ट उन्हीं जीन्स के चेकअप के लिए है कि ऐसा कोई जीन तो नहीं है जिसकी वजह से उनको निसंतानता का सामना करना पड़ रहा है। इसके सिवा अगर और अधिक कोई ज्यादा टेस्ट की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने ये टेस्ट करवाए हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए और आगे समझिए। नमस्कार।